हेलो स्टूडेंट्स, मैं शशांक आपका स्वागत करता हूं अंडर 24/7 जुडिशरी पर। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और लगातार अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। हम एक ये सीरीज चला रहे हैं जिसमें हम आपको वीडियो के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो जो छोटे छोटे शब्द होते हैं उनको हम लोग यहाँ पे डिटेल में बताएंगे आपको, और उससे संबंधित जो भी आपका नॉलेज है वो आपको जो चाहिए एक लॉ एस्पिरेंट को होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें यहाँ पर बताने वाले हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है दो इंपॉर्टेंट ऐसे वर्ड्स जो कि काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहते हैं पर समझ नहीं आता कि क्या इनमें डिफरेंस है और क्यों ये इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो चलिए समझते हैं पार्लो एंड फर्लो को। तो पर्लो एंड फर्लो को अगर पढ़ना है, समझना है, तो हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि हमारे देश में जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है वो किस तरीके से शुरू हुआ और हमारे देश में किस तरीके का सिस्टम चलता है। पर इस सेशन को शुरू करने से पहले मैं चाहूंगा कि आप इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और इसे अंत तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आपको ये सेशन अच्छा लगे और आपको इसकी पीडीएफ की ज़रूरत पड़े तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं हमारे जुडिशरी बाई शशांक सर के टेलीग्राम चैनल पे। और अगर आपको हमारे कोर्सेज को बाई करना है तो आप ले सकते हैं एस लाइव का कोड और अपने कोर्सेज को बाई कर सकते हैं फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट एज वेल एज फॉर दी मेंटरशिप ऑफ माय दैट इज शशांक सर। ओके, तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें इंडिया में, अगर बात हमारे देश में जो रिफॉर्मेटिव और रिट्रिब्यूटिव जो क्रिमिनल जस्टिस चलता है वो किस तरीके का है, ये वो क्या है। तो रिफॉर्मेटिव क्रिमिनल जस्टिस जो है वो क्या बात कर रहा है, क्रिमिनल सिस्टम क्या बात कर रहा है, वो बात करता है कि देश में जितने भी क्राइम हैं उसमें जितने भी क्राइम हो रहे हैं, जो क्रिमिनल्स हैं उनको हमें सज़ा सिर्फ इसलिए नहीं देनी कि हमें गुस्सा आ रहा है या फिर हम उनको सज़ा देना चाहते हैं। हम रिफॉर्मेटिव सिस्टम को अप्लाई करते हैं, इंडिया रिफॉर्मेटिव सिस्टम को अप्लाई करता है और वो ये मानता है कि भाई जो भी व्यक्ति अपराधी बनता है वो अपराधी किसी ना किसी सर्कमस्टांसेस से बनता है और उसको सुधारा जा सकता है। तो सुधारने का ही एक तरीका जो होता है वो दंड देना भी होता है और वो कुछ लिमिटेड समय तक के लिए ही होना चाहिए, जिससे कि वो समाज में कुछ समय तक दूर रहे समाज से और अपने आप अपनी गलती को समझ पाए और दोबारा से एक अच्छा आदमी बनकर वो समाज में वापस जा पाए। और दूसरा एक और अगर हम लोग बात करें तो एक और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम होता है जिसको बोलते हैं रिट्रिब्यूटिव क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, जिसमें ये कहा जाता है कि यहाँ पर जो दंड दिया जा रहा है, जो दंड दिया जा रहा है वो खासकर इसीलिए दिया जा रहा है कि वो किसी भी तरीके से क्राइम को खत्म कर सकें। तो क्राइम खत्म मतलब अगर क्रिमिनल खत्म तो क्राइम खत्म। तो हमारे देश में किस तरीके की व्यवस्था चलती है, हमारे देश में रिफॉर्मेटिव क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम चलता है और इसी के अवज में हम लोगों ने एक बहुत ही स्टैंडर्ड प्रोसीजर को अपनाने की कोशिश की है, जिसमें से एक है पैरोल और दूसरा है फर्लो। चलिए समझते हैं, तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या क्या चीजें इसमें दी गई हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें, ये है पार्लो की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये क्या है, इट रेफर्स टू द प्रिजनर्स टेम्परेरी एंड परमानेंट रिलीज बिफोर द एंड ऑफ द स्टेटमेंट। तो यहां पर अगर किसी व्यक्ति को क्या हुआ है, अगर किसी तरीके की कोई सजा हुई है तो उसे कुछ टेम्परेरी बेसिस पे या कभी कभी परमानेंट बेसिस पे कुछ कंडीशंस पर अगर हम उसे उसके सेंटेंस पूरा होने से पहले अगर छोड़ देते हैं तो वो आ जाता है पैरोल। क्या आ जाता है? पैरोल या पार्लो जिसको बोलते हैं, पैरोल भी बोला जाता है, इसको पैरोल ही बोला जाता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। द रिलीज इज ग्रांटेड इफ द प्रिजनर शोज अ गुड बिहेवियर। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि पैरोल की जो सबसे एसेंशियल एलिमेंट है वो ये है कि कोई भी व्यक्ति को पैरोल पे तभी छोड़ा जाएगा जबकि कोई विशेष कारण होगा उसके बाहर जाने का और उसका जो आचरण होगा, उसका जो बिहेवियर होगा वो गुड बिहेवियर होगा। और इसके साथ साथ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि उसके ऊपर जो भी क्राइम लगा हुआ है वो कोई बहुत ही हिनीशियस क्राइम नहीं है, जो कि मतलब कह सकते हैं जिसको समाज बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता। ऐसे क्राइम में उसको पैरोल मिलना बहुत मुश्किल होता है, मिलती तो है पर बहुत मुश्किल होता है मिलना, ठीक है। तो स्पेसिफिक रीजंस की जरूरत होती है, यहाँ पे स्पेसिफिक रीजंस फॉर पैरोल जो है वो जरूरी होते हैं। तो ये हमें समझ में आना चाहिए कैसे होते हैं ये स्पेसिफिक रीजंस। ये स्पेसिफिक रीजंस हो सकते हैं जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, उसकी बेटी की शादी है, या फिर कोई बेटा है जो इसकी माँ के अंतिम संस्कार करना है, या उसके पिताजी का अंतिम संस्कार करना है, या फिर कोई पत्नी है जिसके जो गर्भवती है उसको हॉस्पिटलाइज करना है, या फिर कोई और अन्य रीजंस भी हो सकते हैं। बहुत सारे रीजन हैं पर ये डिपेंड करता है पूर्णतः जज पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और फिर समझते हैं कि रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। तो रिक्वायर्ड अ पीरियोडिक रिपोर्टिंग ऑफ टू द अथॉरिटी
फॉर अ सेट पीरियड ऑफ टाइम। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इसमें आपको समय समय पर बताना पड़ता है कि भाई मैं जो हूं पैरोल पे बाहर हूं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं भाग जा रहा हूं, मैं पूरा सपोर्ट कर रहा हूं पुलिस के साथ और मैं पूरा सपोर्ट कर रहा हूं हमारी न्याय व्यवस्था के साथ, और मैं चाहता हूं कि न्याय व्यवस्था भी हमारे साथ पूरा सपोर्ट करे। और ये होता है आपका क्या, रिफॉर्मेटिव प्रोसेस। और ये रिफॉर्मेटिव प्रोसेस क्यों? क्योंकि सीधी सी बात है, किसी भी अपराधी को अगर आप बिल्कुल ही समाज से अलग कर देंगे तो फिर वो दोबारा जब समाज में जाएगा तो बहुत दिक्कत होगी उसको उस चीज को अडेप्ट करने में। तो ये अडेप्टेशन का एक जो प्रोसेस है, रिफॉर्मेशन का जो एक प्रोसेस है, इसके लिए ही हमने ये पैरोल का सिस्टम जो है अपने सिस्टम में डाला हुआ है। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूं, द ऑब्जेक्टिव इज टू असेस देम इन दी रीएग्रीगेटिंग टू दी सोसाइटी। तो इसका ऑब्जेक्टिव यही होता है कि वो जुड़ जाएं किसी तरीके से, दोबारा से वो रिजॉइन कर सकें हमारी जो सोसाइटी है उसको। अब इसी की तुलना में अगर हम बात करें फरलो क्या होता है, फरलो का सिंपल सेंस होता है कि आप लीव कर रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं किसी को। तो रिलीज गिवन इन द केस ऑफ अ लॉन्ग टर्म इंप्रिजमेंट जो है वो होता है आपका फरलो। सिंपल भाषा में हम ये कह सकते हैं कि फरलो क्या है, जब लंबी इंप्रिजमेंट होती है तो कुछ समय के लिए हम आपको रिलीव दे रहे हैं कि ठीक है भाई, बिल्कुल ही आप सोसाइटी से कनेक्ट, मतलब अपना कनेक्शन तोड़ ना दें, इसके लिए हम चाहते हैं कि आप क्या करें, थोड़े थोड़े समय के लिए आप घर चले जाइए, 5 दिन के लिए 10 दिन के लिए घर चले जाइए, समाज से मिल लीजिए, लोगों से जानकारी ले लीजिए। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी शादी आज ही हुई है और शादी होने के तुरंत 1 घंटे के अंदर अंदर, अभी पूरे फेरे भी नहीं हो पाए थे, पुलिस वाले ने बस फेरे लिए और उसके बाद उसको पकड़ लिया और उसे आजीवन कारावास हो जाती है किसी कारणवश। तो क्या अब वो जीवन की जितनी भी बाकी व्यवहारिक चीजें हैं, जो उसकी पत्नी का जो उसका कर्तव्य उसकी पत्नी से संबंधित है, उसका कर्तव्य उसके होने वाले बच्चे से संबंधित है, या अपने फैमिली को कैसे आगे बढ़ाना है, अपने वंश को कैसे आगे बढ़ाना है, इससे संबंधित है, तो ये सब कैसे हो पाएगा? तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक रिफॉर्मेटिव ऑब्जेक्टिव को दिमाग में रखते हुए फरलो के कॉन्सेप्ट को लेकर आते हैं, जिसमें यह कहा जाता है कि जब लंबे इंप्रिजमेंट्स होते हैं तो कुछ कुछ समय के लिए समाज से जुड़े रहने के लिए उन सारे अपराधियों को हम क्या देते हैं, फरलो का एक प्रिविलेज देते हैं। ठीक है, ये जो पीरियड है फरलो की जब हम लोग बात करते हैं, तो ये पीरियड ऑफ फरलो ग्रांटेड टू द प्रिजनर इज ट्रीटेड एज रेमिशन ऑफ हिज सेंटेंस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पैरोल की बात करते हैं तो पैरोल में जितनी भी आपको इंप्रिजमेंट हुई है, वो इंप्रिजमेंट अगर आप बाहर हैं जेल से, तो वो दिन, वो घंटे, या वो आप कह सकते हैं दिन जितने भी आप बाहर रहे हैं वो गिने नहीं जाते आपके इंप्रिजमेंट में, बल्कि आपको एक्स्ट्रा जोड़ने पड़ते हैं। पर फरलो में ऐसा नहीं होता। फरलो में एक तरीके से वो जो दिन आप बाहर रहे हैं उस कारागार के, या आप कह सकते हैं जेल के, तो वो भी गिने जाएंगे एज अ पीरियड ऑफ इंप्रिजमेंट ओनली। ठीक है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। और फरलो इज बेसिकली अ राइट ऑफ द प्रिजनर। फरलो क्या है, एक राइट ऑफ द प्रिजनर होता है। बट इसकी तुलना में अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि पैरोल जो होता है वो एक राइट नहीं होता है, वो एक स्पेसिफिक कंडीशन पर दिया जाता है जो कि अति आवश्यक है। इसके बाद जब हम लोग बात करते हैं आगे, इट इज टू बी ग्रांटेड पीरियोडिकली इररिस्पेक्टिव ऑफ दी एनी रीजंस। कोई रीजंस की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यही एक रीजन है कि भाई आपका व्यवहार अच्छा है और आप जो है अपनी फैमिली से या सोसाइटी से एक कनेक्शन जो है वो बन के रह सके, जिससे कि जब बाद में आप इम्प्रिजमेंट आपका खत्म हो तो आप बिल्कुल ही हक्के बक्के ना रह जाएं कि अरे भाई ये समाज में क्या चेंजेस हो गए, कि मैं जब 20 साल पहले गया था तो फोन उन चलते नहीं थे, आज 20 साल बाद निकल रहा हूं तो इतना सारा एडवांस टेक्नोलॉजी हो गई, बच्चे आपको पहचानने से मना कर दे। तो इस तरीके की चीजें हमारे देश के संविधान में, हमारे देश के कानूनों में नहीं है। हम रिफॉर्मेटिव ऑब्जेक्टिव को लेके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रिजनर टू रिटेन द फैमिली एंड सोशल टाइज एंड काउंटर द इल इफेक्ट्स ऑफ द प्रोलॉन्ग टाइम स्पेंड इन द प्रिजन। अब इसका जो बेसिक डिफरेंस है वो हम लोग समझ लेते हैं कि क्या है इसका बेसिक डिफरेंस। सुप्रीम कोर्ट ने अपने बहुत सारे अलग अलग केसेस में इसको क्लेरिफाई भी किया है कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ पैरोल एंड फरलो। तो सबसे पहला डिफरेंस जो आता है वो है कि पैरोल और फरलो में जो आता है वो है इसकी कंडीशनल रिलीज। कंडीशनल रिलीज यहाँ पे पैरोल के लिए एक स्पेसिफिक कंडीशन की जरूरत होती है, परंतु फरलो में किसी तरीके की एक स्पेसिफिक कंडीशन की जरूरत नहीं होती है। इस बात को ध्यान रखेंगे। इसके बाद पैरोल की जब हम लोग बात करते हैं तो ये अवॉर्ड की जाती है इन केस ऑफ अ शॉर्ट
टर्म डिटेंशन, शॉर्ट टर्म डिटेंशन के लिए की जाती है, पर अगर हम फर्लो की बात करते हैं तो ये हमेशा लॉन्ग टर्म डिटेंशन में दी जाती है, विदाउट एनी कंडीशन दी जाती है। इस बात को ध्यान रखेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण और सबसे इंपॉर्टेंट जो कंडीशन है वो ये है कि पैरोल जो है वो लास्ट करती है मैक्सिमम 1 महीने 1 साल में, ठीक है। वेयर फर्लो जो होती है वो 1 साल में 14 दिन के लिए ही दी जा सकती है। इस बात को ध्यान रखेंगे। तो 1 साल में 14 दिन और 1 साल में 1 महीना, यही है आपका पर्लो और फर्लो का, पैरोल और फर्लो का डिफरेंस। अब मैं आप लोगों से चाहूंगा कि आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि पैरोल और फर्लो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है, इंडियन लेजिस्लेटिव में दिया गया है, या इसके लिए अलग से कोई एक्ट है वो उसमें दिया गया है। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन मैं चाहूंगा कि आप लोग मुझे जरूर से जरूर बताएं कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, और अगर आप चाहते हैं कि बेल, पैरोल और फर्लो में क्या डिफरेंस होता है वो भी मैं आप लोगों को बताऊं, तो वो भी आप मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स रहते हैं जब आप उनको एग्जामिनेशन में लिखते हो तो एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं। तो वो सारी चीजें ऐसे ही छोटे छोटे वीडियोस में मैं आपको समझाऊंगा। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको हमारे बैचेस के साथ जुड़ना है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। कैसे? जुडिशरी बाय शशांक सर के टेलीग्राम चैनल पे, या फिर सिंपल तरीके से आप गूगल पे जा सकते हैं। गूगल पे जाने के बाद आप सीधे अड्डा 24/7 के स्टेट जुडिशरी पीसीएस में जा सकते हैं, और यहां पर जाकर आप जुडिशरी लेजेंडरी महापैक को बाई कर सकते हैं। और इसमें जो आपको कोड लगाना है वो कोड बहुत ही सिंपल है और बहुत ही आसान है, और यही कोड लगाइएगा, क्योंकि सीधी सी बात है, आपको जो मेंटरशिप है वो मेरी तभी मिलेगी जब आप ये एस लाइव का कोड जो है वो लगाएंगे। तो ये छोटा सा वीडियो आप लोगों के लिए था। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।